हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट इडियम्स लाई हुई। ये एग्जाम्स में बहुत आता है, ये पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है, ठीक है। और ये चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है या फिर सेंटेंस का मतलब क्या है, और ये आपको बहुत मदद करेगा पैसेज सॉल्व करने में, ठीक है। जहाँ इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं, तो हम देखें टू स्मेल अ रैट। क्या लिखा है? टू स्मेल अ रैट। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो ईडियम और फ्रेजेस होते हैं, मतलब लोग हिंदी में से लोकोक्तियां बोलते हैं और मुहावरे बोलते हैं, तो इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे तो आप इसका रियल मीनिंग आप नहीं पता कर पाएंगे, तो आपको इसको याद ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो और अगर आपको थोड़ा दिमाग में ट्रिक बना के पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा याद रख सकते हैं। तो अगर आप इससे क्या समझते हैं कि स्मेल मीन्स क्या होता है? सूंघना होता है। स्मेल मीन्स सूंघना होता है, तो आप क्या चूहे को अभी सूंघेंगे आगे जाकर कि चूहे को सूंघ लेते हैं? ऐसा कभी होता है? अपने आप ही आपको बदबू आती है चूहे की, तो मतलब कुछ गड़बड़ होती है तभी आती है चूहे की बदबू, मतलब वो मर जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है तभी चूहे की आपको बदबू आती है। तो आप इसे याद रखेंगे, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या समझेंगे आप? कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इससे आप समझेंगे कुछ गड़बड़ है। और इसका आपको मैं हिंदी में बताऊं ना, तो इसका मतलब होता है कि दाल में कुछ काला होना। आपने सुना होगा दाल में कुछ काला है, तो उसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? टू स्मेल अ रैट। क्या बोलते हैं? टू स्मेल अ रैट। अब इसका आप और मीनिंग समझिए अच्छे से, क्योंकि ये तो ईडियम है, ये तो स्मेल अ रैट से आपको समझेंगे नहीं, इसको आप सिंपल इंग्लिश में आप तोड़ के समझेंगे तो क्या है? सस्पेक्ट, ट्रिक और डिसीट। अब यहाँ आप दो वर्ड सीख रहे हैं, कौन कौन से? ट्रिक और डिसीट। ट्रिक और डिसीट मीन्स होता है धोखा। डिसीट मीन्स तो धोखा होता है, प्रॉपर धोखा होता है, ठीक है। और ट्रिक मीन्स होता है कोई जालसाजी करता है आपके खिलाफ, मतलब आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, या फिर कोई जालसाजी कर रहा है, या फिर आपके खिलाफ किसी ने कोई प्लानिंग की आपको धोखा देने की, तो उसे आप क्या यूज करते हैं? आप कौन सा वर्ड? ट्रिक, ठीक है। तो सस्पेक्ट अ ट्रिक मतलब आपको उस ट्रिक का पता चल गया, आपने सस्पेक्ट कर लिया उसको, आपको मिल गया, मतलब आपको पता चल गया उसके ट्रिक के बारे में, धोखे के बारे में कि आपको धोखा देने वाले हैं या फिर आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही है, ठीक है। तो टू स्मेल अ रेट मीन्स क्या होता है? सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। तो आप दो वर्ड यहाँ सीख गए, ट्रिक और डिसीट मीन्स धोखा। क्या समझेंगे आप? ट्रिक और डिसीट मीन्स धोखा, ठीक है। और एक और, डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग। ये सिंपल सा है। टू स्मेल अ रेट मीन्स होता है टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, तो उसका मतलब क्या होता है? टू स्मेल अ रेट। अगर आप कहीं भी एग्जाम में आपको टू स्मेल अ रेट आया, तो आप ये नहीं समझेंगे कि यहाँ चूहे को सूंघने की बात हो रही है। आप ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि चूहे को सूंघने की बात हो रही है। उसका मतलब क्या है? कि कुछ गड़बड़ है, संदेह हो रहा है आपको, संदेह हो रहा है आपको, शक हो रहा है। शक कब होता है? कब कब संदेह हो रहा है आपको? कि जब आपको किसी धोखे को डिटेक्ट कर लिया आपने, सस्पेक्ट कर लिया किसी धोखे को, ये कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई जालसाजी कर रहा है, ठीक है। आपको फर्स्ट वाला समझ आया? अब सेकंड देखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कोई ना कोई से एग्जाम में दिखी जाएंगे, या बहुत बार पूछे जाते हैं ये। अब एक और देखो, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। क्या लिखा है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब इसका मतलब क्या होता है? खुद की तारीफ करना। इसका मतलब क्या होता है? खुद की तारीफ करना। अगर आप एग्जाम में ये याद करके ना जाएं, कोई जिस एग्जाम में इंग्लिश आता है, कॉम्पिटिशन आता है, अगर आप ये एग्जाम में याद करके ना जाएं, तो आप कहीं से भी पता नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या हो रहा है, कि खुद की तारीफ करना। इस ईडियम का मतलब है खुद की तारीफ करना। तो अब इसको सिंपल वर्ड्स में हम देखें, अगर आप इसको सिंपल में लिखेंगे आप, प्रेज वन सेल्फ। अब यहाँ से भी आप दो वर्ड सीखेंगे, आप वोकेबलरी बोल सकते हैं इसे। कौन कौन से दो सीखेंगे? प्रेज। अब वन सेल्फ तो आपको पता ही होगा, मतलब खुद। और बोस्ट। अब अबाउट भी पता है आपको, अचीवमेंट्स भी पता है कि उपलब्धियां होता है अचीवमेंट। देखो आप, अगर ये ईडियम का मतलब तो आपको याद रखना है, और जो मैंने इसका सिंपल फॉर्म लिखा है कि इसका मीनिंग ये होता है, तो इससे आप दो वोकेबलरी सीख रहे हैं, दो वर्ड सीख रहे हैं, ठीक है, जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और एग्जाम्स में भी काम आ सकता है, ठीक है। देखो, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, आपको इसे बोल बोल के देखना पड़ेगा। मैं चार बार क्यों बोलती हूँ? ताकि आपको सुन के समझ आए कि क्या लिखा है, और आप भी मेरे साथ बोला करें, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करें, लिखे कॉपी में, तो आप इसको चार बार बोलें, तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। और इसको ऐसा पढ़ते हैं, कभी भी एग्जाम में आएगा तो शायद आपका दिमाग आपको बता दे, आपका जो माइंड है वही सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, उससे भी ज्यादा तेज है अपना दिमाग, तो आपको बता देगा कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो आपको शायद याद आ सकता है, ठीक है। तो एक बार और बोलेंगे, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब इसका मतलब क्या होता है? खुद की तारीफ करना। क्या होता है? खुद की तारीफ करना। अब इसको हिंदी इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, प्रेज वन सेल्फ। प्रेज मीन्स तारीफ, वन सेल्फ मतलब खुद की, तो खुद की तारीफ करना। प्रेज मीन्स तारीफ, तो प्रेज वन सेल्फ मतलब खुद की तारीफ करना। अब एक और मीनिंग, टू बॉस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। इसका मतलब क्या है? हिंदी में सिंपल सा मतलब है खुद की तारीफ करना, ठीक है। अब बॉस्ट, टू बॉस्ट अबाउट देयर
अचीवमेंट्स। ये पहला समझ आया। प्रेज वन सेल्फ, प्रेज मीन्स होता है तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ। तो प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना। अब टू बॉस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स मीन्स क्या होता है? उपलब्धियां होता है। तो बोस्ट, आपको यहाँ ये बोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अलग से भी आता है। जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बोस्ट का मीनिंग अलग से भी आ जाता है कि वर्ड मीनिंग में या स्पेलिंग में। तो देखो BOAST, BOAST, बोस्ट, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। बोस्ट मीन्स होता है डींगे मारना या बड़ी बड़ी बातें करना। क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब खुद के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो बोस्ट मीन्स होता है बड़ी बड़ी बातें करना। तो टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, मतलब खुद के अचीवमेंट्स के बारे में बहुत खुद ही अपने मुंह से बताना कि मैंने ये करा, मैंने वो करा। तो टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। अगर कोई आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बोस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बोस्ट, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ठीक है। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट इडियम्स थे। दो इंपॉर्टेंट इडियम भी एग्जाम में जरूर आते हैं। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इसे जरूर याद रखें, क्योंकि ये बहुत काम के आपको देखने में लगेगा कि शायद काम के नहीं, पर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे ये, ठीक है। थैंक यू।